हेलो नमस्ते वेलकम बैक ट्रेडर्स। मैं शिवम आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। ट्रेडर्स यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन कह लो या फिर लाइव स्ट्रीम में कह लो या फिर मुझे पर्सनल व्हाट्सएप या टेलीग्राम के मैसेजेस कह लो, हर जगह एक सवाल मेरे पास भर भर के आता है कि सर मैं ट्रेड को होल्ड कैसे करूं। मेरे हाथ से जैकपॉट प्रॉफिट मिस हो जाते हैं, मुझे प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं 10-15 रुपए का प्रॉफिट लेकर एग्जिट कर देता हूँ, बाद में वही ट्रेड मुझे 200-300 रुपए का प्रॉफिट दे रहा होता है। तो आखिर सर मैं करूँ क्या कि मैं अपने अंदर से ये डर हटा सकूं। मैं क्या टेक्निक यूज करूं, मैं क्या स्ट्रैटेजी यूज करूं जिससे मुझे जैकपॉट प्रॉफिट हो सके। तो आज उन सभी सवालों का जवाब मैं देने वाला हूं। और अगर आपकी भी समस्या यही है कि आप ट्रेड होल्ड नहीं कर पाते हैं तो मेरे हिसाब से इस वीडियो में आपको पूरा सॉल्यूशन मिलने वाला है। मैं अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड रखूंगा, दोनों पार्ट मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूं। बट क्योंकि कुछ लोग यहां पर है जो एक लॉट से काम करते हैं, तो एक लॉट वाले ट्रेड को कैसे होल्ड करें, जो बिगिनर्स है उनके बारे में भी बताऊंगा। और जो बड़ी क्वांटिटी ट्रेड करते हैं या एक लॉट से ज़्यादा ट्रेड करते हैं उनको ट्रेड किस तरीके से होल्ड करना चाहिए, मैं ये भी तरीका आपको समझाने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से केवल 2 चीज़ें रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली चीज़ ये है कि इस वीडियो में मैं जो भी बता रहा हूँ ना उसके नोट्स बना लीजिएगा। मैं नहीं चाहता आप बार बार मेरी वीडियो देख के अपना वक्त बर्बाद करें। तो जो मैं बता रहा हूँ उसको लिख लीजिए और कोशिश करिए कि आप मंडे से ट्रेडिंग लाइफ में उसको, अब जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी है, आपकी ट्रेडिंग है, उसमें इंप्लीमेंट करोगे आप। अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करते हो तो मेरे वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं है और आपकी मेरी वीडियो देखने का भी कोई फायदा नहीं है। दूसरी चीज़, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये स्ट्रैटेजीज पहुंच पाएँ। और पूरी वीडियो देखिएगा। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है और आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सिंपल। अब और टाइम आपका बर्बाद नहीं करूंगा, लेट्स स्टार्ट। अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है ना, या फिर प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करनी है, तो आपके लिए 2 रास्ते हैं और उन दोनों रास्तों को मैं इस प्रॉफिट क्वाड्रेंट की मदद से आपको समझाता हूं। देखिए, स्टॉक मार्केट में आप कोई भी ट्रेड लो ना, उसमें 4 तरह के आउटकम पॉसिबल होते हैं। या आपका छोटा लॉस होगा, या आपका छोटा प्रॉफिट होगा, या आपका बड़ा लॉस होगा, या आपका बड़ा प्रॉफिट होगा। तो सबसे पहली चीज जो जरूरी है, जो तो हम सभी ट्रेडर्स को करनी पड़ेगी, जो मतलब मैंने 2 रास्ते बताए, तो जो दोनों रास्तों में कॉमन है ना, वो ये है कि आपको अपने बड़े लॉसेस को बंद करना पड़ेगा। जब तक आपके ये बिग लॉसेस बंद नहीं होते ना, आपको प्रॉफिटेबल होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मान लो आपकी एक्यूरेसी 70% भी है ना, तो इतनी अच्छी एक्यूरेसी के बाद भी आप 10 दिन का कमाया हुआ पैसा केवल 1 दिन में गवा देने वाले हो। क्योंकि एक ना एक दिन आएगा जिस दिन आपका एसएल लेने का दिन रहेगा, स्टॉप लॉस लेने का दिन रहेगा, लॉस बुक करने का दिन रहेगा, आप उस दिन लॉस बुक नहीं करने वाले हो। तो इसीलिए सबसे पहले जरूरी है कि बिग लॉस को आप हटाओ। तो इसको तो मैं इक्वेशन से ही बाहर रख रहा हूं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप बड़ा लॉस लेने वाले नहीं हो, आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हो और जो आपकी रिस्क एपेटाइट है आप उसी के हिसाब से ट्रेड लेते हो। अब हमारे पास बचता है स्मॉल लॉस, स्मॉल प्रॉफिट और बिग प्रॉफिट। अब यहां पर मैं आपको दोनों रास्ते समझाता हूं कि आखिर 2 रास्ता है क्या। तो जो हमारे पास पहला रास्ता है, पहले रास्ते को ध्यान से सुनेगा। पहला रास्ता है जिसको मैं कहता हूं एक्यूरेसी का रास्ता। मतलब आप इतनी अच्छी अपनी एक्यूरेसी बना लो कि आपके मैक्सिमम ट्रेड्स प्रॉफिट में जाते हो। तो अगर आपके मैक्सिमम ट्रेड्स प्रॉफिट में जाते हैं ना, तो आप स्मॉल लॉस और स्मॉल प्रॉफिट करोगे, तो यहां से आपका काम चल जाने वाला है। मतलब आपका कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं होता है, आप छोटे प्रॉफिट करते हो, छोटे लॉस करते हो, लिमिट में प्रॉफिट, लिमिट में लॉस, तो भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो क्योंकि आपकी एक्यूरेसी अच्छी है। तो मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स आपके प्रॉफिटेबल जाते हैं। ये होता है तरीका नंबर 1। ये बिगिनर्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि स्टॉक मार्केट में एक्यूरेसी अचीव कर पाना मुश्किल है। मार्केट स्ट्रक्चर्स बदलते रहते हैं, साइकिल्स चलती हैं, तो उन साइकिल्स में अपने आप को प्रॉफिटेबल बनाए रखने के लिए एक्यूरेसी मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट काम होता है। तो बिगिनर्स के लिए ये मुश्किल होगा। लेकिन जो दूसरा तरीका है ना, दूसरा तरीका है जिसको आप कह सकते हो कि जैकपॉट प्रॉफिट वाला तरीका। मतलब आपकी एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी नहीं है, तो कुल मिला जुला के पता है क्या होता है, आप मान लो 20 ट्रेडिंग डेज है, तो 20 ट्रेडिंग डेज में से आपने 6-7 दिन स्मॉल लॉस किए और 6-7 दिन आपने स्मॉल प्रॉफिट किया। फिर 8-8 दिन, मान लो 8 दिन आपने स्मॉल लॉस किया, 8 दिन स्मॉल प्रॉफिट किए। तो कुल मिला जुला के जो ये स्मॉल लॉस और स्मॉल प्रॉफिट का सेक्शन है ना, ये ब्रेक इवन हो जाता है। मतलब इससे आप कुछ खास पैसा कमा नहीं पाते हो, आप थोड़ा कमाते हो, ज्यादा नहीं कमा पाते हो। लेकिन
लेकिन स्मॉल प्रॉफिट और स्मॉल लॉस तो ब्रेक इवन हो गया, लेकिन कुछ दिनों पर आपने जैकपॉट प्रॉफिट कैप्चर कर लिया और यही जैकपॉट प्रॉफिट है जो एट द एंड ऑफ द मंथ आपके पीएनएल को एक अच्छे खासे ग्रीन में ले आएंगे। तो इस वीडियो को आगे देखने से पहले ना आपको वीडियो पॉज करनी है और डिसाइड करना है कि आप कौन सा तरीका यूज करना चाहते हो, आपको कौन सा तरीका यहाँ पर अच्छा लगेगा वो आपको यूज करना है। तो वहां आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो वीडियो पॉज करिए, डिसाइड करिए और फिर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मैं बात करता हूं कि आखिर आप कैसे जैकपॉट प्रॉफिट के लिए ट्रेड को होल्ड कर सकते हो, उस पर चर्चा करते हैं डिटेल में। तो फिर चलिए फाइनली वीडियो के मुद्दे पे आते हैं और मैं आपको बताता हूं कि आखिर ट्रेड होल्ड करने के दो तरीके क्या है। तो मैं आपको इसमें दो तरीके बताने वाला हूं। पहला तरीका मैं बिगिनर्स के लिए बताने वाला हूं और दूसरा तरीका मैं उन ट्रेडर्स के लिए बताने वाला हूं जिनको ट्रेडिंग का थोड़ा एक्सपीरियंस है और जो थोड़े एडवांस ट्रेडर्स हैं उनके लिए मैं बात करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बिगिनर्स को बड़ा प्रॉफिट कैसे मिल सकता है, वो ट्रेड को कैसे होल्ड करके रख सकते हैं। तो देखो, एज अ बिगिनर मैं ये मानता हूं ना कि आपको मार्केट की समझ पूरी है बट आपको मार्केट में ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो एक्सपीरियंस के साथ एक चीज़ आ जाती है कि कई बार ऐसा होता है जब आप मार्केट में टारगेट्स को प्रेडिक्ट कर सकते हो। मान लो मतलब बैंक निफ्टी 10 दिन से लगातार नीचे गिर रहा था और आज पहले दिन ऊपर की तरफ उठा है, तो अगर मार्केट में मोमेंटम सही है, जो कि एक एक्सपीरियंस ट्रेडर ऑब्जर्व कर सकता है, तो वो ये बता सकता है कि मार्केट में थोड़ी ज्यादा बाइंग आएगी। और एक्सपीरियंस मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 10 साल से लगे हुए हो, एक्सपीरियंस मतलब 6-7-8 महीने से आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको ये चीजें मालूम होंगी। तो कि आज मार्केट में बड़ी बाइंग आ सकती है तो वो मार्केट के सिचुएशन को देख के अडेप्ट कर सकता है। लेकिन जो बिगिनर्स होते हैं ना, उनको सिचुएशन ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आती है। मुझे भी स्टार्टिंग में बिल्कुल समझ में नहीं आता था कि आखिर मार्केट पहुंचना कहाँ तक चाह रहा है, जाना कहाँ तक चाह रहा है। तो जो बिगिनर्स है उनके लिए तरीका सबसे बढ़िया क्या है पता है? उनके लिए तरीका ये है कि आप अपने लिए एक स्ट्रिक्ट रूल बनाइए। स्ट्रिक्ट रूल मतलब आप समझ रहे हो कि आपको डिसिप्लिन के साथ आज ही बैठ के एक रूल बनाना है कि मैं अपना ट्रेड मैनेजमेंट कैसे करने वाला हूँ। आप लोग रियलाइज नहीं करते हो लेकिन ये ट्रेड मैनेजमेंट भी ट्रेडिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ट्रेड मैनेजमेंट मतलब मैं कैसे एग्जिट करूंगा ट्रेड से, कैसे मैं अपने स्टॉप लॉसेस लगाऊंगा, क्या मेरे टारगेट्स होने चाहिए, क्या मेरे रिस्क रिवॉर्ड होने चाहिए। तो इन सब पे धीरे धीरे मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा अगर मुझे टाइम मिलता है। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आत्मनिर्भर ऑप्शन बाइंग कोर्स है ना हमारा, उसमें मैंने इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया है। तो मतलब मैं आपको इंपॉर्टेंस समझा रहा हूँ कि ट्रेड मैनेजमेंट पर भी ध्यान देना उतना ही ज़रूरी है जितना आप किसी सेटअप पर ध्यान देते हो कि मुझे एंट्री मिल जाए। तो ट्रेड मैनेजमेंट का पार्ट होता है कि आप जैकपॉट प्रॉफिट कैसे बुक करोगे, उसके लिए आपको कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि वो रूल्स क्या होने वाले हैं हमारे लिए। तो जो पहला रूल हम फॉलो करने वाले हैं वो है रिस्क रिवॉर्ड का रूल। देखिए, जिस हिसाब से आप जो भी ट्रेडिंग कर रहे हो ना, कुछ लोग स्टॉक में ट्रेड करते हैं, कुछ लोग स्विंग ट्रेड करते हैं, कुछ लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं। तो अगर आप एक बिगिनर हो, आप सच में बड़ा प्रॉफिट कमाना चाहते हो ना, आप अपने अंदर से वो डर भगाना चाहते हो, तो आज ही इस वीडियो को तुरंत देखने के बाद जब आप नोट बना लोगे, आपको यहाँ पर अपने लिए एक फिक्स रूल बनाना है कि आज से मैं हर ट्रेड में रिस्क रिवॉर्ड को ही फॉलो करने वाला हूं, जो भी मैं अपने लिए डिसाइड करूंगा। अब मैं आपकी इसमें मदद कर देता हूं कि आप कौन सा ट्रेड कर रहे हो, उस हिसाब से आपको क्या रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना चाहिए। देखो, जनरली स्टॉक मार्केट का एक जेनेरिक रूल कह लो आप, या सब लोग सब चीज़ों पर लागू होने वाला रूल है कि बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड रहता है 1:2 का। अब जिनको रिस्क रिवॉर्ड नहीं मालूम है, एक बार मैं थोड़ा सा समझा दूं। मान लो आप कोई ट्रेड लेते हो जिसमें आप 10 रुपए का स्टॉप लॉस डिसाइड करते हो, तो 10 रुपए आपका रिस्क हुआ ना, तो उसके अगेंस्ट में आपको ये मानना है कि जब तक मुझे 20 रुपए का प्रॉफिट नहीं मिलता मैं यहां पर एग्जिट नहीं करूंगा। तो आपके जो प्रॉफिट्स के टारगेट होने चाहिए ना, वो 20 रुपए का होना चाहिए। इसको हम कहते हैं 1:2। 1:2 मतलब रिस्क डिवाइडेड बाय रिवॉर्ड। तो यहां पर 1:2 आता है। तो इसी तरीके से एक जनरल रूल है कि आप 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करो। तो मैं आपको तो रिकमेंड करूंगा कि ये सबसे बेस्ट रहेगा, लेकिन आप अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से, जो भी आपने स्ट्रैटेजी निकाल रखी है, जैसे मान लो कुछ स्ट्रैटेजीज होती है जिनकी एक्यूरेसी थोड़ी खराब होती है बट उसमें रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिल जाता है। तो किसी में 1:3 का भी रिस्क रिवॉर्ड मिलता है बट एक्यूरेसी खराब होती है। तो आपको क्या करना है, अपनी स्ट्रैटेजी देखनी है। और अगर आपके पास अभी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है ना, बिना स्ट्रैटेजी के ट्रेड कर रहे हो, तो मेरा 50,000 सब्सक्राइबर आप लोगों ने कंप्लीट करवा दिया। उसके लिए मैं 2 चीज़ें प्लान कर रहा हूँ। पहली चीज़, मैं आपको अपनी एक स्ट्रैटेजी फ्री में देने वाला हूँ, जो मैं आगे बताऊँगा आपको वीडियोज़ कब आएंगे, क्योंकि
मैं बना रहा हूँ तो थोड़ा टाइम लगेगा ना, मैं कभी नहीं चाहता कि क्वालिटी ख़राब हो। पहली चीज़ तो ये है, और दूसरी चीज़ ये है आप लोगों के लिए एक कोर्स भी फ्री में आने वाला है। तो ये कोर्स बनाने में मुझे टाइम लगेगा, क्योंकि भले ही फ्री है पर इसमें क्वालिटी मुझे पूरी देनी है। तो मैंने आज से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है, बट मुझे इसको बनाने में 2-3 वीक का भी टाइम लग सकता है, क्योंकि मैं डिटेल में बनाने वाला हूँ पूरे कोर्स को। तो इसीलिए आप लोगों का धन्यवाद करने के लिए मैंने ये 2 चीज़ें प्लान करी है। थोड़ा टाइम दीजिएगा मुझे, बट मैं पक्का ये ले आने वाला हूँ आप लोगों के लिए। एक मेरा फ्री सेटअप और दूसरा ये फ्री कोर्स जो खुद में बहुत ज़्यादा बड़ा और डिटेल्ड रहने वाला है। मैं आपको बताऊंगा ये कोर्स बेसिकली किस चीज़ पे होने वाला है, आगे मैं आपको रिवील कर दूंगा, ठीक है। जो अभी हमारा कोर्स है ना आत्मनिर्भर ऑप्शन बैंक, ये उससे अलग होने वाला है, ये किसी दूसरे चीज़ पे। मतलब मैं डेटा डिकोडिंग और ओआई स्कैल्पिंग, मतलब ओआई की मदद से आप कैसे स्कैल्प कर सकते हो, कैसे आप डेटा डिकोड कर सकते हो, उसके ऊपर कंप्लीट फ्री कोर्स लाने वाला हो। तो अगर आप इस चीज़ के ऊपर कोई कोर्स करने वाले हो ना, तो बिलीव मी अभी थोड़ा दिन रुक जाइए। उस फ्री कोर्स में मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा। वो एक पेड कोर्स की तरह बहुत ज़्यादा डिटेल्ड होगा, और वो यूट्यूब पर नहीं आएगा, उसके लिए एक अलग तरीका रहेगा। मतलब मैं प्रॉपर कोर्स वाली फील आपको दूंगा। तो ठीक है, थोड़ा इंतजार कर लीजिएगा। बाकी जो फ्री वाला सेटअप है वो यूट्यूब पर ही मैं अपलोड करूंगा, बट थोड़ा टाइम लगेगा उसके लिए, ठीक है। दोबारा मैं कहना चाहूँगा आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। 50,000 स्पेशल एक और वीडियो जो मैंने प्लान करी है वो 1-2 दिन में आ जाएगी आपको, तो वो सरप्राइज़ है अभी, वो मैं आपको तभी बताऊंगा। ये छोटा सा मैंने प्लग इन कर दिया था, कोई बात नहीं, इसको इग्नोर करते, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि बिगिनर्स के लिए रिस्क रिवॉर्ड वाला रूल फॉलो करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा ना, क्योंकि मुझे लगता है ज़्यादातर लोग यहाँ ऑप्शन ट्रेडिंग ही करते होंगे, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में मैं आपको सिंपल यही चीज़ सजेस्ट करूंगा कि आप 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करो। और बिलीव मी, अगर आप 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड का आदत डालते हैं ना, तो अगर आपकी एक्यूरेसी 51% भी हुई ना, तो भी आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। तो कभी भी आप ऑप्शन का ट्रेड लो, तो ऑप्शन के ट्रेड में जनरली 20 से 30 रुपए का स्टॉप लॉस बैठता है। 20 से अगर आप एट द मनी बाई करते हो, एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस बाई करते हो। अगर आपको नहीं मालूम एट द मनी इन द मनी क्या होता है, तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है। तो अगर आप एट द मनी बाई करते हो ना, तो आपका स्टॉप लॉस जनरली 20 से लेके 40 रुपए के बीच में पड़ेगा। तो आपको जो अपना टारगेट रखना है वो 40 से लेके 80 रुपए के बीच में रखना है, कि मैं जितना रिस्क ले रहा हूँ उसका डबल मुझे टारगेट चाहिए, ठीक है। ये जनरली स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करता है, इसलिए मैंने बोला अगर आपकी कोई स्ट्रैटेजी है ना, तो उसका रिस्क रिवॉर्ड आप फॉलो करो। लेकिन अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, तो आप ये रिस्क रिवॉर्ड जनरल फॉलो करके रख सकते हो। और आपको पता है क्या करना है, आप जैसे ही ट्रेड लेते हो उसके बाद फिर दिमाग नहीं लगाना है आपको। आपने ट्रेड लिया, आपको क्या करना है, अपना एसएल डिसाइड करना है। आपने एसएल डिसाइड किया, एसएल कैसे डिसाइड करना होता है वो भी मैंने आपको बता रखा है। चार्ट के बेसिस पे लॉजिकल एसएल डिसाइड करना होता है। मैं सब चीज़ पे वीडियो बना के कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एसएल आपने डिसाइड कर लिया। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पर आपको अपना टारगेट डिसाइड करना है, और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, केवल बैठे रहना है। अब क्या एक चीज़ आपको करनी है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूँ कि रूल नंबर 2 क्या है बिगिनर्स के लिए। बट अभी रूल नंबर 1 के हिसाब से आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको शांति से अपने टारगेट का वेट करना है। तो आपके अंदर का जो भी डर है ना, जो भी भय है, उसको आप छोड़ो, जाने दो। अब आप एक चीज़ में बंध गए हो, एक नियम में बंध गए हो, और उस नियम में बंधने के कारण आपके पास कोई गुंजाइश नहीं बचती है कि आप इधर उधर की चीज़ें करो। मतलब अब अपने लिए कोई ऑप्शन ही मत छोड़ो कि मैं ट्रेड से एग्जिट कर दूं, मैं स्टॉप लॉस को बढ़ा दूं। अगर आप बैठो ट्रेड लो ना, आप ये सोच के बैठो या एसएल लूंगा या टारगेट लूंगा मार्केट, या फिर तुम मुझे एसएल दे दो तुरंत, या फिर मुझे तुम मेरा टारगेट दो। ऐसा कॉन्फिडेंस आप रखोगे तो ही आपको डर लगना बंद होगा। तो ये था हमारा रूल नंबर 1। चलिए अब बात कर लेते हैं रूल नंबर 2 के बारे में। तो बिगिनर्स को यहाँ जो सेकंड रूल डिसाइड करना है ना, वो है एसएल ट्रेलिंग रूल। देखो एसएल ट्रेलिंग के ऊपर डिटेल 15-20 मिनट की वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हो। लेकिन मैं इस वीडियो में भी ब्रीफली डिस्कस करूंगा कि एसएल ट्रेलिंग रूल आखिर आप क्या यूज कर सकते हो। तो मान लो आपने तो रिस्क रिवॉर्ड रखा है 1:2 का, लेकिन 1:2 में अगर मान लो आपको 1:1.9 मिल रहा है, तो आप यहाँ से फिर लॉस थोड़ी बुक करोगे। तो जनरली जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ना, कि जैसे ही आपको ट्रेड में 1:1 का प्रॉफिट दिखने लगे, 1:1 का प्रॉफिट दिखने लगे, उसके बाद आप अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट पर आके लगा दो। मतलब आपको एग्जांपल से समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई चीज़ यहाँ पर 200 रुपए की खरीदी, आपने स्टॉप लॉस लगाया था 180 रुपए का, तो आपका टारगेट यहाँ पर ऊपर क्या होगा लगभग, क्योंकि देखो 20 रुपए का आपका स्टॉप लॉस बैठ रहा है, तो आपका जो टारगेट होगा वो 40 रुपए का होगा। तो आपका 240 रुपए का यहाँ पर टारगेट था, ठीक है। अब ये मार्केट है, मार्केट यहाँ कहीं से आपने एंट्री करी, ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर की तरफ बढ़ने लगा, अब यहाँ कहीं पहुंच गया, यहाँ कहीं पहुंच गया, मतलब इसने 220 वाले लेवल को ब्रेक कर दिया। तो जैसे ही इसने 220 वाले लेवल को ब्रेक किया, आप अपना स्टॉप लॉस लाके 200 से थोड़ा सा नीचे रख दो, या फिर आप चाहो
चाहो तो 200 से थोड़ा ऊपर रख दो, अगर आपको डर लग रहा है तो 200 से थोड़ा ऊपर रख दो। अब इस ट्रेड में आपका लॉस नहीं होने वाला है। तो इसी को हम कहते हैं कि हमने अपना एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट लाके ट्रेल कर दिया, तो अब तो आपका इस ट्रेड में लॉस नहीं होगा। तो अगर मार्केट नीचे घूम भी जाता है यार ना, तो आपका लॉस नहीं होगा। तो अब आप टारगेट के लिए कॉन्फिडेंटली बैठ पाओगे कि आप अब तो आपका लॉस होना नहीं है इस ट्रेड में, तो कॉन्फिडेंटली आप बैठ पाओगे कि मुझे यहाँ पर टारगेट मिल सकते हैं। तो ये होता है एसएल ट्रेलिंग का तरीका। एक और एसएल ट्रेलिंग का तरीका बताने वाला हूं मैं, जिससे आपको जैकपॉट प्रॉफिट मिल सकता है। वो तरीका पता है क्या है? वो तरीका ये है, मान लो आपका जो भाव था यहाँ पे 220 वाला लेवल था, तो मार्केट 220 तक तो पहुंचा, आपने यहाँ पर एसएल लगा दिया, बट मार्केट उस दिन इतनी बड़ी मूवमेंट करने वाला था कि मार्केट 240 को भी तोड़ देता है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है कि आप या फिर अपनी टोटल क्वांटिटी बुक कर लो। मान लो अगर आपके पास एक लॉट है तो आप उसको बुक कर लो, या फिर आप ये भी कर सकते हो ना, आपको लग रहा है कि आज बड़ी मूवमेंट आ सकती है, फॉर एग्जांपल मान लो कि आपको लग रहा है बहुत फास्ट मूव कर रहा है, बड़ी मोमेंटम आ सकते हैं, तो अब आप अपने स्टॉप लॉस को लाके 1:1 के आसपास लगा दो और ट्रेड को होल्ड कर लो। और जब यहां से थोड़ा और ऊपर निकल जाता है ना, तो अपने स्टॉप लॉस को लाके 1:2 पर लगा लीजिए और ट्रेड को लेकर बैठे रहिए, चलने दीजिए जितना दूर तक जाता है। फिर उसके बाद आप जो ट्रेलिंग के दूसरे तरीके होते हैं, कैंडल ट्रेलिंग या फिर स्विंग ट्रेलिंग, उसको फॉलो कर सकते हैं। वो मैंने दूसरे वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, अब वहां से जाके देख सकते हो, चैनल पर आपको सर्च करने से मिल जाएगी। कोई भी टॉपिक देखना हुआ ना, जैसे एसएल ट्रेलिंग, आप यूट्यूब पर जाके सर्च करो एसएल ट्रेलिंग फियरलेस ट्रेडर शिवम, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी वहां पे, ठीक है। तो ये एसएल ट्रेलिंग का रूल अगर आप फॉलो करते हो तो बड़ी आसानी से आप जैकपॉट प्रॉफिट कैप्चर कर सकते हो। और इस तरीके का मुझे मतलब इस वाले रूल का मुझे सबसे अच्छी बात पता है क्या लगती है? ये डिसिप्लिन तरीका है। आप शांति से चैन से आप अपना ट्रेड लोगे, आप प्रॉफिट के लिए रुकोगे, टारगेट के लिए रुकोगे, कोई डर नहीं। आपको ट्रेडिंग का असली मजा तभी आएगा। आप सोचो जब पैसा कमाने के लिए इतना टेंशन लेना पड़े, इतना डर से होके गुजरना पड़े, तो क्या फायदा है? पैसा तो एकदम मजे से कमाना चाहिए ना। तो मजे से पैसा आप तभी कमाओगे जब आपको कोई रूल डिसिप्लिन पता रहेगा। तो स्टॉक मार्केट में जो इमोशंस फालतू में आते हैं ना, डर आता है, वो डर लगना बंद हो जाएगा। तो आई होप बिगिनर्स इस तरीके को फॉलो कर रहे होंगे। अब हम बात करते हैं कि एडवांस ट्रेडर्स को क्या करना है। अगर तरीका पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं मतलब ऐसा नहीं है कि आपको लाइक करना मना ही है, बाकी आप ही के ऊपर, आपकी मर्जी, आप करो अगर पसंद आ रहा है। लेकिन शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर पढ़ना है, सीखना है, क्योंकि मैं बहुत वीडियोस ला रहा हूँ आजकल, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं कि एडवांस ट्रेडर्स को यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर मैं बेसिकली ना आपको अपना तरीका बताने वाला हूँ, और प्लस मैंने कुछ चेंज करने का सोचा है अपनी स्टाइल में। ये स्टाइल मैं लगभग 2-2.5 साल से फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब इस स्टाइल में मैंने कुछ चेंज करने का सोचा, उसके पीछे का मैं आपको रीज़न भी बता दूंगा, और मैं चेंज करके अब से क्या फॉलो करने वाला हूँ ना, वो आपको बताने वाला हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा कि आखिर मैं क्या करता था अब तक। तो अब तक मैं पता है क्या करता था, मान लो चीज़ मैंने कोई 200 पे खरीदी, मैंने 180 का स्टॉप लॉस लगाया, तो जैसे ही वो चीज़ 220 जाती थी, मतलब मेरे पास क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रहती है ना, तो जैसे ही वो चीज़ 220 जाती थी, मतलब मुझे 1:1 मिलता था, मैं चेक करता था कि मार्केट में मोमेंटम कैसा है। मोमेंटम ट्रेडिंग आपने मेरे मुंह से बहुत बार सुना होगा। तो मैं चेक करता था मार्केट में मोमेंटम क्या, मतलब मार्केट और कितनी दूर जा सकता है, मार्केट कितनी तेजी से मेरे टारगेट के पास जा रहा है, क्या मोमेंटम ज्यादा है, क्या मुझे बड़े टारगेट्स मिल सकते हैं। मैं ये चार्ट को देखकर चेक करता था, और अगर मुझे लगता है कि नहीं, मुझे बड़े टारगेट्स नहीं मिल सकते ज्यादा, तो 1:1 के आसपास मैं 50% से ज्यादा क्वांटिटी बुक कर लेता था। मतलब मान लो अगर मैंने 100 क्वांटिटी बाई की हुई है, तो 100 क्वांटिटी में से मैं 55 या 55 क्वांटिटी कह लो, या 60 क्वांटिटी मैं बुक कर लूंगा। खैर बैंक निफ्टी में ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैं आपको परसेंटेज में एग्जांपल समझा रहा हूँ। तो इतनी क्वांटिटी मैं बुक कर लूँ। अगर मुझे लग रहा है एकदम जाने के चांसेस नहीं है, फिर मार्केट बहुत धीरे धीरे निकल रहा है, तो मैं यहाँ पे अपनी 70-80 क्वांटिटी बुक कर लूंगा। ये मेरा रूल रहता है। और मान लो कभी कभी मुझे मोमेंटम अच्छा लग रहा है ना, तो मैं यहाँ पर 50% से कम, यानी कभी 20 क्वांटिटी, कभी 30 क्वांटिटी बुक करता हूँ, और बाकी को मैं होल्ड करके रखता हूँ कि मुझे बड़े टारगेट्स, बड़े प्रॉफिट्स मिल सकते हैं। तो ये मेरा तरीका था। लेकिन जनरली आजकल का आप चार्ट देखोगे ना, तो बहुत बड़े बड़े विक्स बन रहे हैं और मोमेंटम थोड़ा फेड हो रहा है। मतलब मैं आपको चार्ट अगर अभी दिखाता हूँ यहाँ पर, तो देखिए ये हमारे पास चार्ट है। अब आप मूवमेंट को समझिए, यहाँ पर देख रहे हो कैसे मार्केट बहुत ज्यादा होल्ड कर जा रहा है। यहाँ पे देखो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, 2-3 कैंडल्स बड़ी बन रही है, फिर छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है। तो क्लियर मोमेंटम मार्केट, जैसे देखो ये आप देख रहे हो, यहाँ पर आपको क्लियर मोमेंटम देखने को मिला। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ सारा, ठीक है। यहाँ पर आपको क्लियर मोमेंटम देखने को मिला इस जगह के आसपास। बाकी आप देखो क्लियर मोमेंटम बहुत कम जगह मार्केट में देखने को मिला। यहाँ भी देखो थोड़ा फॉल है, फिर मार्केट होल्ड कर गया, फिर मार्केट होल्ड कर गया। तो जब मोमेंटम नहीं है मार्केट में, तो मैं मोमेंटम को जब ट्रैक करता हूँ ना, तो मुझे हर बार ये सिग्नल मिलता है मार्केट घूम जाएगा। आप अभी देखो, अगर गिरते हुए मार्केट में आपको ऐसे डोजी कैंडल्स के बाद ऊपर बाइंग होती हुई दिखेगी, तो ऐसा ही लगेगा ना कि मार्केट में मोमेंटम टूट रहा है, लेकिन मार्केट फिर नीचे की तरफ कंटिन्यू करता है। तो अब इस स्ट्रैटेजी को मैं थोड़ा बदल रहा हूँ, तब तक के लिए बदल रहा हूँ जब तक ऐसा साइकिल चल रहा है यहाँ पे। तो अब मैं क्या कर
करने वाला हूँ नेक्स्ट दिन से, और मैं आपको इसका रिजल्ट बताते रहूँगा जो डेली एनालिसिस वीडियो डालता हूँ कि मुझे क्या इसका फ़र्क दिखा। तो अब मैं ये करने वाला हूँ ना कि अब मेरा फाइनल टारगेट जो रहेगा, वो टारगेट मैंने ये सोचा है कि मैं अपने लिए 1:2 का ही टारगेट डिसाइड करूँगा। मैं अपने लिए 1:2 का ही टारगेट डिसाइड करूँगा, और 1:1 के आसपास आके ना 1:1 के आसपास आके मैं अब यहाँ पर अपने प्रॉफिट्स को बुक करने के बारे में नहीं सोचूंगा कि मैं यहाँ पर अपनी कुछ क्वांटिटी एग्जिट कर देता हूँ। ये काम मैं नहीं सोचूंगा। मैं एक काम करूंगा कि 1:1 के बाद मैं अब अपना एसएल ट्रेलिंग वाला मेथड यूज़ करूंगा। मतलब जो मैंने आपको बिगिनर्स के लिए बताया ना, अब वही तरीका मैं भी अपने लिए फॉलो करने वाला कुछ दिन तक, जब तक मार्केट में ऐसा मोमेंटम फेड होता है। क्योंकि 1:1 पे मोमेंटम ट्रैक करने जाओ ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा लगता है कि 1:1 के बाद तो मार्केट को घूम ही जाना है। यहाँ पे कैंडल्स इस तरीके की बन रही है, और बेसिकली मैं कैंडल्स पे डिपेंडेंट था। तो अब मार्केट बदल रहा है, तो हमें भी अपने आप को बदलना पड़ेगा। तो मैंने यही सोचा है कि मार्केट धीरे धीरे करके निकलते रहता है। तो मैं यहाँ पर मार्केट में 1:2 का फाइनल टारगेट प्लान करने वाला हूँ कि मेरा टारगेट 1:2 रहने वाला है। और इसका एक एक्सेप्शन है, जो मैं मॉर्निंग में ट्रेड लूंगा ना, क्योंकि मैंने देखा है मॉर्निंग में मोमेंटम फास्ट रहता है। तो मॉर्निंग में तो मैं अभी वही रूल फॉलो करूंगा कि 1:1 पर कुछ क्वांटिटी एग्जिट, और फिर बाकी को होल्ड करके रखूंगा डिपेंडिंग अपॉन मोमेंटम, एसएल ट्रेल करते रहूंगा फास्ट तरीके से। मॉर्निंग का सिस्टम वही चलेगा, बट जो दिन वाला सिस्टम है ना, उसमें मैं ये चेंज करने वाला हूँ कि आई विल वेट फॉर 1:2 का टारगेट। और 1:2 टारगेट पाने के लिए हो सकता है कुछ दिन मुझे अपनी क्वांटिटी रिड्यूस करनी पड़ी, क्योंकि मुझे भी डर लगता है ना। तो अगर बड़ी क्वांटिटी से मैं 1:2 रुकने जाऊँ तो क्या पता मेरे कई बार स्टॉप लॉस हिट हो जाए, मुझे 1:2 ना मिले। तो इसीलिए मैं कुछ दिन के लिए अपनी क्वांटिटी को कम करूंगा थोड़ा सा, और इस वाले मेथड को फॉलो करने की कोशिश करूंगा। आप लोग चैनल में बने रहिए, जो भी इसका फीडबैक होगा ना, मैं आपको जरूर दूंगा कि आखिर इस चेंज को मैंने कैसे फील किया और अब मेरे लिए क्या हो रहा है, क्या फायदेमंद साबित हुआ या नहीं साबित हुआ, तो मैं ये आपको बताने वाला हूँ। बाकी बिगिनर्स जो मैंने पहले मेथड बताया वही फॉलो करेंगे। ये एडवांस ट्रेडर्स के लिए था। दो तरीका है, पहला तो 1:1 वाला तरीका जो मैंने आप बताया कि 1:1 पे कुछ बुक कर लो, बाकी को एसएल ट्रेल करते रहो, या फिर मोमेंटम के हिसाब से ट्रैक करते रहो। नहीं तो 1:2 का वेट करिए और 1:2 पे डिसाइड करिए कि आपको क्या बुक करना है, कितना बुक करना है, या फिर नीचे से एसएल ट्रेल करना है। ठीक है, तो ये तरीका है जो पर्सनल स्ट्रैटेजी मैं फॉलो करता हूँ। तो मुझे उम्मीद है फाइनली अब आपको वो रास्ता दिखा होगा, वो आपको तरीका समझ में आएगा कि आपको ट्रेड होल्ड कैसे करना है। पता है, इस वीडियो को बोलो ना कि सर 1 मिनट में आप पूरा कंक्लूजन बता दो, तो कंक्लूजन पता है क्या, कि डिसिप्लिन के साथ फॉलो योर रूल। बस आप सभी ने कभी ना कभी कुछ ना कुछ रीजन बना, मतलब कुछ ना कुछ रूल बनाए होते हैं, बट आप उसको फॉलो नहीं कर सकते हो। तो अगर आप डिसिप्लिन के साथ अपने रूल फॉलो करते हो ना, तो आपको किसी यूट्यूब वीडियो की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही समझो, आपको चीज़ें मालूम थी, जो मैंने बताया हो सकता है आपको ना पता हो, और मुझे ऐसा लगता है ना कि इस चैनल पे बहुत समझदार लोग हैं। सच बताऊं, मैं दूसरे चैनल के भी कमेंट्स कभी कभी जाके पढ़ता हूं, लेकिन मुझे सच में ऐसा लगता है कि इस चैनल में, मतलब मेरी किस्मत अच्छी कह लो या आप जो भी कह लो, मुझे बहुत अच्छे व्यूअर्स मिले। तो आप सभी को लगभग ये चीज़ फॉलो ही पता ही होंगी, बट आप फॉलो क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है। वो डिसिप्लिन कैसे आएगा? वो डिसिप्लिन आएगा विल पावर की मदद से। आपको हर रोज़ अपने आप को पुश करना पड़ेगा कि कल नहीं हुआ मेरे से, लेकिन आज तो मुझे करना ही है। अगर मैं नहीं करूंगा तो जो मेरा ट्रेडिंग का पूरा सपना है वो मैं खुद अपने हाथों से खत्म कर दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में ना फॉलो करना रूल्स अपने डिसिप्लिन के साथ। तो वो अगर मैं नहीं करता हूँ तो मैं खुद अपने आप के, मतलब अपने रास्ते में रोड़ा मैं खुद बन रहा हूँ। मुझे कोई और नहीं रोक सकता ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने से। अगर कोई रोक सकता है तो वो आप खुद हो। सोचो, इतनी आसान चीज़ है कि इसमें इतना रुपया, इतना पैसा है, आप सोच भी नहीं सकते। और आपको उतने पैसे से कौन रोक रहा है? आप खुद रोक रहे हो ना अपने आप को। तो अपने आप को आपको बदलना ही पड़ेगा। अब मैं मोटिवेट करने के सिवा आपके घर आके आपको नहीं बदल सकता हूँ, इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा। तो मोटिवेट हो जाइए, जो भी हो जाइए, लेकिन अपने आप को बदलिए। डिसिप्लिन के साथ अपने रूल्स को फॉलो करिए, विल पावर के साथ अपने रूल्स को फॉलो करिए। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नीचे कमेंट सेक्शन में अपना विचार ज़रूर रखिएगा। आपके क्या फीडबैक है वो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो प्लान करने के लिए, अपनी चीज़ों को खुद इंप्रूव करते रहने के लिए, क्योंकि कोई कभी परफेक्ट नहीं हो सकता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, गुड बाय।